वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम नईम है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑनलाइन फॉर्म हज के लिए जारी हो चुके हज 2026 के लिए, इसे ऑनलाइन किस तरीके से भरा जाता है, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ये फॉर्म की तारीख जो हज कमेटी ने दी है 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक ये तारीख है और बस कुछ 10 दिन बचे हुए इस फॉर्म की डेट ख़त्म होने के लिए। और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियोस में देखें कि हम स्क्रीन पर इसको शेयर करके बताएंगे कि किस तरीके से हज कमेटी का फॉर्म भरा जाता है। और ये बहुत ही आसान है। अगर आप हज का इरादा रखते हैं तो हर हाजी को चाहिए कि वो जल्दी करे इसके अंदर, और आप या किसी जानने वाले से इसका फॉर्म भरा के लीजिए। और आप अगर थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर या कुछ जानते होंगे, मोबाइल जानते होंगे, तो बहुत ही आसान है ये फॉर्म भरना। तो चलिए हम शुरू करते हैं किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है। कि सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट जो चाहिए हज कमेटी को फॉर्म भरने के लिए, एक तो आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए। आपका पासपोर्ट ये 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड होना चाहिए, जिसकी एक्सपायरी है वैलिड होनी चाहिए। और उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, और आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी नॉमिनीज़ वगैरह के डिटेल, जो आपके पीछे आपका नॉमिनी होगा उसके डिटेल वगैरह आपको रेडी रखनी है ताकि फॉर्म भरने में आसानी हो। और ब्लड ग्रुप वगैरह आपको अपना मालूम होना चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है तो सामने जो आपका साथी या आप खुद फॉर्म भरने वाले होंगे वो भी आपको मेंशन करना है उसमें। सबसे पहले डॉक्यूमेंट तैयार रखें, अच्छी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके ले लें। अगर मोबाइल में अच्छा स्कैनर हो तो आप मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। या आसानी बेहतर यही है कि कंप्यूटर सामने हो, बाजू में स्कैनर में हर कॉपी स्कैन करके उसको पीसी में तैयार रखें। जो आप हमारी स्क्रीन आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे या जो भी ब्राउज़र होगा उसे ओपन करेंगे और हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे, या गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आप वेबसाइट देखेंगे। जी, आप ये जो पेज देख रहे हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया का, ये हज कमेटी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे बैनर लगा हुआ है ऑनलाइन हज एप्लीकेशन हज 2026 स्टार्टेड फ्रॉम 7 जुलाई 2025 और इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025। होप है कि ये एक्सटेंड होंगी या नहीं होंगी, हम इस बारे में नहीं जानते, ये तो हज कमेटी ही बताएंगी। और लेकिन हमें चाहिए कि 31 जुलाई जो डेट दी हुई है इसमें हम बिल्कुल ताखीर ना करें, जल्द से जल्द अपने फॉर्म भर के ले लें। और आप ये देख रहे हैं जो मेन स्क्रीन है, इसमें सबसे पहले अबाउट अस में हज कमेटी की खुद की मालूमात होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं हज 2026 में जो गाइडलाइंस वगैरह जारी हो चुके हैं उसे भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। फॉर्म भरने के पहले पूरी मालूमात अच्छी तरीके से हासिल कर लें। और उसके बाद जो आप थर्ड कॉलम में ऑप्शन देख रहे हैं सर्कुलर्स है, इसमें ये सर्कुलर्स में हज कमेटी अपने सर्कुलर जारी करती है जिसमें मालूमात हाजियों को दी जाती है। अब हम जाएंगे पिलग्रिम लॉगिन में। आप जो देख रहे हैं पिलग्रिम लॉगिन किया गया है, और पिलग्रिम लॉगिन में जब लॉगिन का ऑप्शन है तो आज अभी हम नया फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट को रजिस्टर्ड करेंगे। नया अकाउंट हमारे बनाने के लिए रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो नंबर होगा, एक नंबर दोबारा हम इंसर्ट नहीं कर सकते। एक नंबर पर ओटीपी जारी हो गया, उस पर फॉर्म भरा गया या उसको यूज़ किया गया है तो दोबारा हमें वो नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना नंबर दाखिल करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मुझे ओटीपी आएगा और वो ओटीपी मुझे अपने यहाँ पर पुट करना है और वो वेरीफाई करा लेना है। जी, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया और उसके बाद हमारा जो ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी अपना यहाँ पर डालना है। उसके बाद गिवन नेम में जो पासपोर्ट पे नेम होगा वही हमें यहाँ पर डालना है। जैसा मेरा नाम नईम हारून है तो मैं अपना नाम यहाँ पर नईम हारून डालूंगा। खलील अहमद होगा तो वहाँ पर खलील अहमद डाला जाएगा, और लास्ट में जो सरनेम होगा वहाँ पर हमें अपना सरनेम डालना है। आगे एम पिन है, ये जो भी हम मालूमात डाल रहे हैं ये हमारे जहन में अच्छी तरीके से हो, हम क्या क्या डाल रहे हैं वहाँ पर। एम पिन भी जो हम डालेंगे वो हमें याद रखना है। जैसे एम पिन यहाँ पर सिंपल डालना है 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 0 2 0 3 0, या जो भी हमारे लिए आसानी हो वो नंबर हम यहाँ पर डालें। और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे मैंने महाराष्ट्र रत्नागिरी सिलेक्ट किया है। और एप्लीकेशन कैटेगरी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमारे साथ अगर बूढ़े 65 प्लस के हाजी हो तो वहाँ पर हम लोग एक 65 के साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो कल ही हम देख चुके हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कंपेनियन की एज 18 से लेके 64 ईयर्स तक रखी है। इसके पहले 60 था, जो अपडेट करके उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 64 साल का हाजी उनके साथ में जा सकता है। यानी 65 के हाजी हो तो उनको कंपलसरी है कि 64 का कंपेनियन उनके साथ में होना ज़रूरी है।
अगर हमारे साथ में यंग है, 60 के अंडर वाले हैं सब, तो हम लोग जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लेडीज़ विदाउट महरम अगर जाना चाहे तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि 45 प्लस होनी चाहिए, या 65 प्लस है तो उसके लिए भी अलग से ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। और इस मामले में भी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन में बता दिया है कि लेडीज़ विदाउट महरम जो जाना चाहते हैं वो अपने मसलक के हिसाब से मालूमात लेकर ही वो फॉर्म भरे। और उसके बाद जो नंबर ऑफ पर्सन जाने वाले होंगे, एक कवर में हम लोग 5 हाजी हम जा सकते हैं, मैक्सिमम 5 हाजी है, या जाने चाहे तो एक हाजी भी उसमें अंदर जा सकता है। ये यहाँ पर एग्री यस करना है हमको सिक्योरिटी कोड को डालकर, बस आगे का प्रोसेस। ये हम लोग का यहाँ पर अकाउंट रेडी हो चुका है जी, ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आया हुआ है। यहाँ पर अभी लॉगिन में हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, एमपिन डालेंगे और कैप्चा में जो कोड दिया हुआ है वो डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे हम अब लॉगिन करेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैसेज आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने वहाँ पर पुट किया था कि हमारे कवर में 2 लोग जाने वाले हैं, तो यहाँ पर 2 ही लोग जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर 3 का फॉर्म नहीं भर सकते। अगर 3 का फॉर्म भरना होगा तो दोबारा ये पूरा फॉर्म हमें भरना होगा, 2 का, उसको डिलीट करना होगा और दोबारा जाके फिर वो उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, अब 2 के हिसाब से हम लोग ये फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस साल जो हज कमेटी ने शॉर्ट पैकेज की डिटेल्स निकाली थी, जो सबसे पहले डिस्प्ले में आप देख रहे हैं, विलिंग फॉर हज शॉर्ट पैकेज। तो अगर हम 20 दिन के पैकेज में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम यस करेंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्बारकेशन पॉइंट जो दिए हुए हैं शॉर्ट पैकेज में, यहाँ पे पूरी मालूमात दी जा चुकी है कि जो लोग हज कमेटी के शॉर्ट पैकेज में जाना चाहते हैं वो 20 दिन का पैकेज होगा। उसके बाद उसमें 2 से 3 दिन खाली मक्का के दिन होंगे, और ये कॉस्ट इसका कंपेयर टू हायर होगा कि नॉर्मल जो पैकेज होगा उससे ज़्यादा इसका खर्चा होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर 20 दिन जाना चाहते हैं तो उसमें खर्चा कम होगा, बल्कि इसमें हज कमेटी को ज़्यादा काम है और उसमें ज़्यादा खर्चा भी बढ़ा हुआ होगा कि इसके पहले ही बता दिया जा चुका है। और ये लिमिटेड कोटा होगा, तकरीबन हज कमेटी ने बता दिया है कि इसमें खाली 10,000 लोग को सिलेक्शन होगा और बाकी का जो हाजी होंगे उनका रैंडमली सिलेक्शन नॉर्मल कैटेगरी में चला जाएगा। एंड जो नॉर्मल कुर्रा होगा 10,000 हाजियों को छोड़ के, अगर 10,000 के अंदर होते तो सब के सब सिलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 12,000 हो जाते तो 12,000 का ये कुर्रा होगा और उसमें 10,000 हाजियों को सिलेक्ट किया जाएगा और बाकी 2,000 जो होंगे वो नॉर्मल हज पैकेज में चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम सबसे पहले यस यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को 7 एम्बार्केशन रहेंगे, वहीं से हम लोग जा सकते हैं। अगर हम नो करते हैं तो हमारे सामने 17 एम्बार्केशन पॉइंट होंगे, वहीं उन एम्बार्केशन पॉइंट से हम लोग जा सकते हैं। तो सबसे पहले एम्बार्केशन पॉइंट अगर हम लोग तो मुंबई से है तो मुंबई सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर लास्ट ईयर हम देख रहे थे कि दोनों जगह पर मुंबई और दूसरे एम्बार्केशन में भी मुंबई सेलेक्ट करते आ रहा था, लेकिन इस वक्त हज कमेटी ने उसको अपडेट किया है कि एक मुंबई और दूसरा ऑप्शन में हमें दूसरा एम्बार्केशन पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो 2 नंबर पे आप जो देख रहे हैं अहमदाबाद हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो मुंबई का पैकेज था ये 3,19,000 था और अहमदाबाद का जो पैकेज था तकरीबन 6,000 रुपये ज़्यादा था, 3,25,000 है। अहमदाबाद पर 2 एम्बार्केशन पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ पर और दूसरा अहमदाबाद। अब यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख चुके हैं, इसलिए आसानी के साथ जो दिखा रहे हैं वहाँ पर स्कैन पासपोर्ट कॉपी, तो अच्छी तरीके से स्कैन करना है, क्योंकि जो स्कैन हुआ ऑटोमेटिकली नंबर, हमारा पासपोर्ट नंबर, हमारा नाम और हमारा डेट ऑफ एक्सपायरी ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड करेंगे वहाँ पर। इसके पहले ऐसा नहीं होता था, ये इस साल से अपडेट किया गया है। और देखिए हमारा पासपोर्ट नंबर वहाँ पर आ चुका है। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू डालना है मुंबई, पासपोर्ट का डेट डालना है। और मैं जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हमने पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू एक्सपायरी तो आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ भी वहाँ पर आ गया है। गिवन नेम में जो पासपोर्ट के ऊपर हमारे नाम है वही हम डालेंगे, लास्ट नेम भी ऑटो जनरेट हो चुका है वहाँ पर। जेंडर मेल आएगा, प्लेस ऑफ इशू जो पासपोर्ट पर होगा, प्लेस ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट पर होगा वही पर डालना है यहाँ पर। उसके बाद एप्लीकेंट फादर नेम, एप्लीकेंट मदर नेम, और उसके बाद मैरिज स्टेटस, अगर मैरिड है अनमैरिड है जो कुछ भी हो डाल देना है वहाँ पर। उसके बाद नीचे ब्लड ग्रुप हमें जो अपना मालूम होना चाहिए, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, जो कुछ भी हो वहाँ पे दाखिल करना है। रिकमेंडेशन कैटेगरी तो एक ही है, अजीजिया, तो वही सिलेक्ट होंगी। और उसके बाद
लैंग्वेज कौन सी मोतबर है हमारे लिए, उर्दू हिंदी जो भी हो, तो वो लैंग्वेज हमारे लिए सेलेक्ट करनी है। हेल्थ में अगर कोई बीमारी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जो कुछ भी हो यहाँ पर साफ साफ मेंशन करना है। अगर कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह तो नॉट एप्लीकेबल कर देना है वहाँ पर। और उसके बाद एड्रेस पूछा जाएगा, जो पासपोर्ट पे एड्रेस है वही हमें डालना है। अगर पासपोर्ट पे एड्रेस और आधार कार्ड पे एड्रेस जो डालने वाले हैं अलग अलग हो तो वहाँ पर हमें नो करना है। सेम एज पासपोर्ट एड्रेस में अगर सेम है तो यस करके कंटिन्यू एड्रेस डाल देना है। 2 मोबाइल नंबर साथ में रखने हैं, एक अपना रखना है, एक साथ में जाने वाले का नंबर भी दाखिल कर सकते हैं या किसी का सेकंड नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारा ऑक्यूपेशन, हम क्या काम करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है हमारा, वो सिलेक्ट करना है। जैसे बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डालेंगे, अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट डालेंगे, आधार नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है। देखिए बहुत ही आसान है, बस सही तरीके से पूरी तैयारी से बैठ जाना है फॉर्म भरने के लिए। डॉक्यूमेंट पूरे तैयार रखने हैं, स्कैन करना है, बहुत आसानी से ये फॉर्म भर के हो जाता है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी इसमें लगती है तो मैं इसमें अपना नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और आप इसके बाद नॉमिनी डिटेल्स रखनी है साथ में। जैसे नॉमिनी अगर हमारे पीछे कोई भी नॉमिनी रखनी चाहिए, हमारी बहन को रखना है, माँ को रखना है, अब्बा को रखना है, बेटे को रखना है, तो उसका नाम वहाँ पर डाल देना है। नॉमिनी का मोबाइल नंबर, नॉमिनी का आधार कार्ड वगैरह कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद बैंक डिटेल हमें अपनी डालनी है, बैंक डिटेल जो भी कोई बैंक हो, हमारी SBI, यूनियन जो भी हो। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड वहाँ पर मेंशन करना है हमारा। और उसके बाद अदर डिटेल्स में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आर यू परमिसेबल रिपीटर महरम। तो अगर आपने पहली बार हज किया है तो आपको साफ साफ यहाँ पे बताना है यस, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया से ज़िंदगी में एक ही मरतबा हज को जा सकते हैं। अगर दोबारा आपको जाना है तो आप शरीयत के हिसाब से, आपके पास अगर महरम है या आप किसी का महरम बन के जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, वरना हज कमेटी आपको रिपीटेड में अलाउड नहीं करती। ज़िंदगी में एक ही बार आप हज कर सकते हैं। और जैसे अगर आप अकेले पहले जा चुके हैं, आपके साथ में आपकी वाइफ जाना चाहती है या अम्मी जाना चाहती है, तो इनके साथ में आप दोबारा एज अ महरम बन के जा सकते हैं, वरना अकेले हज कमेटी एक ही बार जा सकता है आदमी। और तो यहाँ पर ये पूछा जाए तो यहाँ पे हम नो करेंगे कि हम अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो। उसके बाद कुर्बानी अगर हज कमेटी से करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कुर्बानी, येस और नो। हज कमेटी से आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो येस करना है, नहीं करना चाहते तो नो करना। का जोफा मीकात का, ये शिया पिलग्रिम भाइयों के लिए होता है, तो वहाँ पे नो करना है। और इस बार हज कमेटी प्लानिंग करी कि कैटरिंग सर्विस दी जाए वहाँ पर, लेकिन ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ, फाइनल हुआ नहीं है। अगर हमें उनकी तरफ से यस करेंगे तो यस करना चाहिए तो यस कर सकते हैं, नो करना चाहिए तो नो कर सकते हैं। अगर इम्प्लीटेड होता है, अगर अप्लाई हो जाता है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, तो फिर हम लोग यस किए होंगे तो हम लोग को वो पे करना पड़ेगा उसका पैसा। और इसके बाद ये फॉर्म सबमिट कर देना है। तो ये हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जी, ये रिकॉर्ड तो सेव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। तो अगर को एप्लीकेंट हमारे साथ में, जैसे हमने 2 सिलेक्ट किए, जिस तरीके से हमने पहले एप्लीकेंट का फॉर्म भरा है इसी तरह से हम दूसरे एप्लीकेंट का भी फॉर्म इसी तरीके से ही भरेंगे। पूरी डिटेल्स, पूरी मालूमात उसके एसिड डालेंगे। और उसके बाद फाइनल सबमिट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो डॉक्यूमेंट्स पूछा जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले अपना फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद फर्स्ट पेज पासपोर्ट का, उसके बाद लास्ट पेज पासपोर्ट का आपको अपलोड करना है। और एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट, अगर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जो कुछ भी आप देना चाहेंगे वो अपलोड कर सकते हैं आप स्कैन करके। और उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन जो आपका है, जो लास्ट ऑप्शन है, वो बैंक पासबुक या कैंसिल चेकबुक आप अपलोड कर सकते हैं। ये इस तरीके से हम ये फॉर्म भर सकते हैं और एक बार अच्छी तरीके से वेरीफाई कर ले और उसको फाइनल सबमिट कर दें। ये तरीका है हज कमेटी का फॉर्म भरने का। और इसके बाद फॉर्म भर दे चुके हैं और इसके बाद हज कमेटी की तरफ से HF फॉर्म हमारे लिए जारी होगा, जिसमें दोनों एप्लीकेंट के पूरे इन्फॉर्मेशन होंगे। ये फॉर्म हमें संभाल के रखना है प्रिंट निकाल कर, और जब इसके बाद जब पूरा होगा उसके बाद हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा नंबर लग जाएगा उस वक्त फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरने के साथ में ये हज कमेटी में हम लोग को डॉक्यूमेंट के साथ में सबमिट करना होता है। होप है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी तरीके से आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहे हैं हम, आप डायरेक्टली फ़ोन करके भी हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।